A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Welcome to Pass and Pixels Academy. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बायोलॉजी का चैप्टर है और विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, हेरिडिटी इज द स्टडी of transmission evolution of species, transmission of characters from the parents to offspring, origin of life, environmental adaptation. तो इसका आंसर होगा transmission of characters from parent to offspring. The basic unit of heredity, the basic unit of heredity is बेटा gene. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन किस पे लोकेट होता है? तो क्रोमोसोम पे लोकेट होता है. क्रोमोसोम ये है बेटा. अब इसमें एक सर्टेन जगह होगी जहां पर कोई जीन जो है लोकेटेड होगा. ठीक है. द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड, जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म हम क्या कह सकते हैं? तो जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है बेटा अलील. ठीक है. The physical appearance of an organism is known as its phenotype. ठीक है. नेक्स्ट, genetic constitution of an organism is called its genotype. Which of the following is a dominant trait in pea plant? कौन सा इसमें से डोमिनेंट ट्रेट है पी प्लांट का? तो वो बेटा येलो सीड एक उसका डोमिनेंट ट्रेट है. ओके. मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट. मेंडल कौन थे बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं बिकॉज इन्होंने ही स्टार्ट किया था जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट. रेशियो ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है हमको वो बेटा होता है 3:1. द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट कि जीन कंबाइन ड्यूरिंग फॉर्मेशन, allele separate during gamete formation, characters blend या genes mutate. तो इसका आंसर होगा allele separate during gamete formation. Which genotype represents pure tall plant? तो डबल टी, कैपिटल डबल टी. ठीक है. Which of the following is a recessive trait of a pea plant? Recessive trait of a pea plant होगा बेटा green seed. The cross between two heterozygous individuals is called, two heterozygous individual is called monohybrid cross. Next question says, in a test cross an individual is crossed with. टेस्ट क्रॉस में इंडिविजुअल किससे क्रॉस कराया जाता है? तो होमोजाइगस रिसेसिव स्पीशीज से. ओके. द डाइहाइब्रिड क्रॉस गिव्स अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर है, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, फिनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1. 9:3:3:1. नेक्स्ट, which of the following shows inherited variation? कौन सा इनमें से inherited variation शो करता है? तो इनहेरिटेड वेरिएशन देखो, बर्न स्किन, मस्कुलर बॉडी, नॉलेज, ये सब इनहेरिटेड नहीं होती, लेकिन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड होता है, मतलब आपके पेरेंट से आता है. अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड. ठीक है. सॉरी, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ना, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स पूछा है आपसे. उप्स, वेरी सॉरी. अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनमें से कौन सा है? देखो, अक्वायर्ड कैरेक्टर होता है जो आप इनहेरिट नहीं करते हो, आपको पैदा होने के बाद वो मिलते हैं. ठीक है. आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से उन्हें जो है क्रिएट करते हैं, तो इनहेरिटेड नहीं होते, ऑफस्प्रिंग से पास नहीं होता, कंट्रोल बाय जीन्स नहीं होता, ये नॉट इनहेरिटेड होता है. ठीक है. चलो, एवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज इन स्पीसीज ओवर टाइम. ठीक है. होमोलॉगस ऑर्गन इंडिकेट, होमोलॉगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं? सेम ओरिजिन इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर homologous organs? तो four limbs of human and whales are homologous organs, both are mammals. Analogous organs have, एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है बेटा? डिफरेंट ओरिजिन होता है पर सेम फंक्शन होता है. विच ऑफ विंग्स ऑफ द बर्ड
विंग्स ऑफ द बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर, ये क्या होमोलॉगस हैं कि एनालॉगस हैं, क्या है? तो ये एनालॉगस होंगे. Vestigial organs are those which have no functions. Okay, which have no functions. Which of the following is a vestigial organ in human? So, appendix is a vestigial organ in human. Fossils are useful in studying evolution. The preserved remains of organisms found in rocks are called fossils. Evolutionary relationship are best indicated by evolutionary relationship are best indicated by, अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको होमोलॉगस ऑर्गन्स समझ में आएगा कि आंसर होगा. स्पीसिएशन अकर ड्यू टू, स्पेसिएशन क्यों अकर होता है? तो स्पीसिएशन अकर होता है, अगर आप ऑप्शंस पढ़े, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इन सब का ही योगदान होता है स्पीसिएशन में. तो ऑल ऑफ दीज. Which of the following causes variation? Sexual reproduction causes variation, इसीलिए हमने पहले reproduction पढ़ा था. Which of the following is not a cause of evolution? Acquired trait, genetic drift, natural selection या variation itself. तो evolution का जो cause होता है basically वो acquired traits नहीं होते. ये acquired traits तो आपको बाद में मिलने, ठीक है, और हम जब evolution की बात करते हैं तो वो genetically होता है. The term survival of the fittest was given by, survival of the fittest किसने था? डार्विन ने दिया था. Who proposed the theory of natural selection? Natural selection की थ्योरी भी डार्विन ने ही दी थी. The study of fossils are paleontology. Which evidence support evolution? कौन सा एविडेंस एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है? तो सारे के सारे ही करते हैं भाई. फॉसिल्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एम्ब्रियो, ऑल ऑफ दीज. Sex of a human child is determined by both of their parents. ठीक है, ओके. विच, सॉरी, नॉट बोथ ऑफ देयर पेरेंट, ये फादर पे डिसाइड करता है, बिकॉज एक्स और वाई क्रोमोसोम फादर पे होते हैं, मदर में नहीं. मदर में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है. तो इन दोनों में से कोई एक, अगर क्रोमोसोम आना है तो कोई एक क्रोमोसोम आएगा, और एक्स और वाई में से कोई एक क्रोमोसोम जाएगा, तो फादर में से ही डिसाइड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा कि मेल चाइल्ड होगा. अगर एक्स जाएगा तो फीमेल बनेगा, अगर वाई जाएगा तो मेल बनेगा. ठीक है, चलो. Which chromosome determines male in humans, male sex in humans? तो कौन सा क्रोमोसोम जो है डिटरमाइन करता है ये चीज आपका? तो ये आपका जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, बेसिकली देखो, एक्स और एक्स फीमेल हो जाएगा और एक्स और वाई मेल हो जाएगा, तो ये वाई क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइन करेगा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. द क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल की बात की गई है तो ह्यूमन फीमेल में डबल एक्स होता है. क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इन ह्यूमन मेल इज एक्स एंड वाई. वेरिएशन हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट. Which of the following is an example of acquired trait? Acquired trait, ability to read. Which trait will be inherited? हाइट, नॉलेज, लॉस ऑफ लिम्ब. तो इनहेरिट किया जाएगा बेटा हाइट, ठीक है. बाकी लॉस ऑफ लिम्ब, बर्न स्किन और नॉलेज जो है ये अक्वायर्ड होते हैं. मेंडल्स वर्क वाज डिस्कवर्ड इन, मेंडल का काम डिस्कवर किया गया था कब? 1990s में, या 1900s में. विच क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स? कौन सा क्रॉस जो है टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को इन्वॉल्व करता है? ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं. इसमें मोनोहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डाई, हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस विल बी योर आंसर. एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. Which organism shows maximum variation? Sexually reproducing organisms. Which mechanism does not produce variation? Asexual reproduction.
The expression of genes in an organism is influenced by environment, nutrition, genes. I think it should be all of these. Yes, all of these is the answer. Which of the following is an example of speciation? Speciation का क्या example है? Formation of new species is the example of speciation. The forelimbs of mammals are example of homologous organs. ठीक है? फिर evolution is a gradual process, आराम से होने वाली process है. Okay. So this is it for today, and thank you for watching this video. And if you want a clean PDF of this entire document, so you can just go to the link in the description and purchase our courses. Thank you very much. Keep learning.